नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक श्रावण मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने भक्ति भाव को चरम तक ले जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो पूजा करने वाला व्यक्ति होता है तो जब वो पूजा करता है तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या गुण उसको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपने बहुत से अपने आसपास में भी ये कहानियाँ सुनी होगी या फिर किसी देवी देवता के बारे में सुना होगा कि उसने ये चमत्कार कर दिया, या फिर किसी ऐसे हिंसक पशु को भी इस तरह से रखा कि वो जिसको वो खाता है उसके साथ ही वो रह रहा है। ये सब तपस्या के कारण होता है, भक्ति के कारण होता है। और जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसके अंदर इतना प्रभाव हो जाता है कि जो आम लोग होते हैं उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहले वाला व्यक्ति नहीं है, वो उनसे अलग हो जाता है। लोग उसकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, प्रभाव पड़ता है उनकी बातों का, उनकी बातों में देवी देवताओं की शक्तियाँ झलकती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो वो बोल देते हैं वो भाषा, वो शब्द या फिर वो जो वचन कहते हैं वो पूरे हो जाते हैं। वो चाहे किसी को अच्छा कहे या फिर कोई उनको किसी कारण से उनको किसी से कुछ बुरा बोल दिया तो वो भी संपूर्ण हो जाते हैं। तो ये भक्ति के ही या पूजा करने के गुण होते हैं। पूजा पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा जो है वो शरीर में प्रवेश करती है और नकारात्मक जो भी ऊर्जा होती है वो दूर जाती है। किसी भी देवी देवता की आराधना आपके जीवन को सुधारती है, चाहे वो आपका अध्यात्म जीवन हो या फिर आपका गृहस्थ जीवन हो। सभी तरह से आपको संपूर्ण फलपूर्व आपको फल फूलते हैं, सभी तरफ से आपको फ़ायदा होगा, कहीं से भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, घर में बरकत होगी, पैसे की आना होगा और भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में आज यही बताने वाले हैं। तो ये जानते कि भक्ति भाव करने से व्यक्ति के अंदर क्या भाव उत्पन्न होता है, कैसी उसकी सोच हो जाती है, तो क्या क्या गुण उसके अंदर आते हैं। सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है शांति का गुण। जो साधक होता है, ज़्यादा पूजा पाठ करता है, परमात्मा के समीप चला जाता है, उसको शांति पसंद होती है। वो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह को पसंद नहीं करता है। वो किसी के साथ गाली गलौज करना, झगड़े करना या किसी की निंदा करना उस व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। उस व्यक्ति को पसंद होती है सिर्फ़ और सिर्फ शांति। चाहे वो उसको किसी भी माध्यम से मिल जाए, वो परमात्मा की भक्ति करने से मिले या फिर उसको अपने घर में परिवार के साथ बैठने से शांति मिले, उसको सिर्फ शांति प्राप्ति की इच्छा होती है। दूसरा भाव क्या पैदा होता है? दूसरा भाव उसके अंदर जो पीड़ित होते हैं वो किसी भी असहाय लोग को देखता है, किसी विकलांग को देखता है, किसी गरीब को देखता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी कार्य करने में सक्षम ना हो या दुखिया हो, रोगी हो, वो उसके दुख को अपना मान लेता है कि ये मेरा ही दुख है, पिता परमात्मा, ए भगवान आप इसको ठीक कर दे और आप मुझे ये रोग दे दे। वो यहाँ तक सोचने लग जाता है। अगर आपके अंदर भी यही गुण है तो आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जीवों के प्रति दया भावना उत्पन्न हो जाती है। जीवों के प्रति उसमें इतनी दया भावना उत्पन्न हो जाती है कि वो उस जीव को जैसे बलि वगैरह देते हैं या मांस मदिरा पान करते हैं तो उसके बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। उसको वो अपना कर्म नहीं मानता है और वो औरों को भी समझाता है कि आप किसी जीव को काट कर ना खाए, ये बुरी बात होती है, क्योंकि वो भी जीव है और हम भी जीव हैं। ऐसी बातें यानी कि उपदेश से अच्छे से समझाने में वो सक्षम हो जाता है और लोग उसकी बात को मानते भी हैं। उसके बाद जो पूजा करते उसके अंदर अगला गुण जो आता है वो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो सिर्फ परमात्मा की इच्छा में लगा रहता है, उसको संसार से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता कि
मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं या कुछ करूं, उसको सिर्फ वैराग्य है। वैराग्य का आप समझते ही है क्या होता है। वैराग्य होता है किसी जो ऐसी वस्तु या फिर ज़्यादा लोभ मोह माया का त्याग करना, उसको वैराग्य बोलते हैं। तो उस साधक के अंदर ये गुण भी उत्पन्न हो जाता है। तो जब उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो परमात्मा की असीम कृपा उसके ऊपर हो जाती है और वो कोई अपनी इच्छा प्रकट करते परमात्मा के पास तो वो उसकी संपूर्ण भी हो जाती है। अगला गुण क्या उत्पन्न होता है साधक के अंदर? संसार से मन उठ जाता है। उसको संसार से कोई प्यार नहीं रहता, वो ज़्यादा कमाई के पीछे नहीं जाता, धन इकट्ठा नहीं करता है। देखता है कि जैसे कोई अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर किसी के गरीब को सता रहा है, तो ऐसी क्रिया उसको अच्छी नहीं लगती है और वो इस संसार से ज़्यादा प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ परमात्मा से ही प्रेम करता है। अगला भाव उसमें उत्पन्न हो जाता है लोगों की मदद करना। जैसे कोई गरीब है, उसका कोई कार्य रुका हुआ है, तो वो उसको अपना समझकर पूरा करने में उसकी सामने आकर या फिर ऐसे ही अदृश्य रूप से उस गरीब व्यक्ति की लाचार की सहायता करने पर तत्पर रहता है। किसी की बेटी की शादी हो, उसके अंदर भी सहायता करने में साथ देता है, या कोई और भी सामूहिक कार्य हो जिसके अंदर किसी का भला होता हो, वो उसमें आगे आने पर तत्पर रहता है। सामाजिक कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, तो वो उसके आगे रहता है। दोस्तों, ये गुण कुछ गुण थे जो पूजा करने वाले साधक के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सवाल का जवाब देने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों, सभी को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। सदा आप खुश रहो, आप अपने अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते रहे, परमात्मा आपको सफलता प्राप्त करे। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत